प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी में प्रचार करने पहुंचे कल, जहां उन्होंने उधमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए विपक्ष की राजनीति का समय उन्होंने याद दिलाया और जमकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। रिपोर्ट आप देखिए। दो 2024 के सत्ता संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से उतर चुके हैं। वे ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। उनका विजन, उनकी बातें, उनका देश की जनता के प्रति भरोसा लोगों को बहुत भा रहा है। पिछले एक महीने में पीएम मोदी ने कई जनसभाएं की और 400 पार का नारा सिद्ध होने की बात कही। पीएम मोदी का गारंटी वाला स्टेटमेंट तो जन जन की जुबान पर है और लोगों का कहना है कि बीजेपी ने बहुत काम किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। उन्होंने घाटी में हुंकार भरते हुए अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। ये जो परिवार चलित पार्टियां हैं, ये जो भ्रष्टाचारी है, अब इनको फिर मौका नहीं दे रहा है। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर जी नया रिकॉर्ड बनाकर संसद भेजना है। उधमपुर में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र सिंह को उतारा गया है, जो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनके प्रतिद्वंदी हैं चौधरी लाल सिंह। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश के ज्यादातर लोगों की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता मुजरिम के घर जाकर मटन बना रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव के मछली वाले वीडियो पर भी करारा प्रहार किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए दो बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, साथ ही यहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे। पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत तमाम लोकल पार्टीज आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के स्टेट हुड और चुनाव कराने को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में इस दिशा में पूरी क्लैरिटी नजर आई। मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। अब एक नजर 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी डाल लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खाते में उधमपुर सीट गई थी। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को हार मिली थी। जितेंद्र सिंह ने विक्रमादित्य सिंह को हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद हार गए थे।
उन्हें जितेंद्र सिंह ने 60,976 वोटों के अंतर से हराया था। उधमपुर लोकसभा सीट का इतिहास जाने तो कांग्रेस ने शुरू से लेकर 1989 तक अपना वर्चस्व कायम रखा, लेकिन 1996 में बीजेपी ने बाजी मार ही ली। एक नजर उधमपुर सीट के इतिहास पर डालते हैं। 1967 के उपचुनाव में पहले डॉक्टर कर्ण सिंह ने यह सीट जीती। बाद में 1967 के चुनाव में जीएस ब्रिगेडियर ने यह सीट जीती। फिर 1971 से 1980 तक डॉक्टर कर्ण सिंह कांग्रेस के टिकट पर यहां से सांसद रहे। फिर 1984 में गिरधारी लाल कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहे। 1988 के उपचुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद ए खान यहां से जीते। 1989 के चुनाव में कांग्रेस के धर्मपाल को जीत मिली। 1996 से 1999 तक बीजेपी के चमन लाल गुप्ता यहां से सांसद रहे। 2004 से 2009 तक कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह सांसद रहे। 2014 से 2019 तक बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से सांसद रहे। पिछली 2 पंचवर्षीय से बीजेपी का वर्चस्व इस सीट पर बना हुआ है और अब हैट्रिक लगाने की तैयारी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर एक बार फिर दांव चला है। पीएम मोदी ने जितेंद्र सिंह पर जनसभा में भरोसा जताया और जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से कई जिलों की जनता को साधा। उन्होंने घाटी के विकास पर कई बातें भी कही, 370 की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की। चुनाव पर पीएम मोदी ने कहा, 2014 में माता वैष्णो देवी मंदिर में मत्था टेका था, उधमपुर में इसी स्थान पर रैली को संबोधित किया था, तब गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तकलीफें दूर करूंगा। अपनी गारंटी पूरी करती है। ये पहला चुनाव है जब सीमा पार से आतंक, पत्थरबाजी, हमले चुनावी मुद्दे नहीं हैं। ये चुनाव सिर्फ सांसदों को चुनने के लिए नहीं है, ये चुनाव केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए है। मैं तो आया हूं मां वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हुए आप लोगों के भी दर्शन करने के लिए। मां वैष्णो देवी की छत्र छाया में जीने वाले भी मेरे लिए दर्शन के योग्य होते हैं। महज 7 दिन बाद लोकसभा चुनाव का पहला चरण है। 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उम्मीदवार तैयार हैं। देखने वाली बात होगी कि देश की जनता को बीजेपी का काम कितना पसंद आता है और पार्टी का नारा 400 पार कितना कारगर सिद्ध होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।